हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पल और सुंदर समय के लिए आपने हमें ताकत दी और हमें ज्ञान और बुद्धि दी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमें सामर्थ्य दी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आग्रहण करना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके, आपके जीवनों में हर काम अच्छा हो। पिता, इस नाम से आपने हमें संभाला, आपने हमारी प्राणों की रक्षा की और आपने हमें संभाला है। मेरा जिंदा जीवित यहोवा, और आपने हमें संभाला है। हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले यीशु के लिए विश्वास रखना करने वाले यीशु के लिए विश्वास करने वाले रखना। हर बीमारी, हर एक चिंता, हर एक महामारी से आपको बचाएंगे। पृथ्वी के जन्म की अद्भुत कहानी, पृथ्वी के जन्म की अद्भुत कहानी, आदि में परमेश्वर ने आपका धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो और सुंदर पर सुंदर समय के लिए जो हमारे जीवनों में अच्छा आपका आकर रक्षा करते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ताकि हमारा जिंदा जीवित यहोवा इस रीति से नाम जाना जाता है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी घटी कमी के पूरा करते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी प्राणों की रक्षा करते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी घटी कमी को पूरा किया और हमारे बाल बच्चों को देखते हैं, हमारे घर परिवार वालों को देखते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हमारी प्राणों की रक्षा करने वाले आप ही हैं और कोई नहीं है, और आपके सिवा और कोई नहीं है। हमारा जिंदा जीवित हुआ हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मेरा यीशु मसीह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज हम आपको कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलेंगे ताकि आपको कुछ सीख मिल सके। क्योंकि आप जब जानोगे कि हाँ सचमुच में कुछ ऐसा है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कोई ना कोई हमारी रीति से बहुत सा आगे बढ़ता है। तो क्यों हम आपको पीछे रखें, तो आप ही लोग भी आगे बढ़िएगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोग हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहें और पीछे मत हटिए। तो आज हम आपको कुछ वचनों द्वारा लेकर चलेंगे, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि तुमको मैंने सीख दिया, आशीष दिया, ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य सब कुछ दिया, तो तुम क्यों अकेले बस बैठ कर पढ़ते हो, क्यों आगे नहीं बढ़ाते हो। तो मैंने सोचा एक दिन कि मैंने ऐसा क्या मुझे मिला है कि मैं कुछ आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, ना ही कुछ मेरे उद्धार से दूसरा का उद्धार हो सकता है। तो मैंने काफ़ी सोचा कि अगर मुझे इतना ज्ञान बुद्धि दिया है पिताजी, तो मैं ऐसा क्यों घर पर बैठूं। तो ऐसा मैं क्यों न करूं कि मेरे उद्धार से शायद कुछ किसी दूसरे का भी उद्धार हो। मैं तो सोचता हूं कि किसी दूसरे का उद्धार हो, क्योंकि पिताजी ही सब कुछ है, क्योंकि उसके सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वो सब कुछ वो कर लेंगे तो बहुत सा हुआ है, क्योंकि उनके सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि सब उन्हीं की द्वारा रीति पर चलते हैं। ये वचन सच कहता है, वचन झूठ नहीं बोलता। अगर आप लोग वचन पढ़ोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। जब आप लोग वचन पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कोई हमारे अंदर जीवनों में आकर काम कर सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन, आज के समय में किस तरह की महंगाई, किस तरह की घटी कमी होती रहती है, दुर्घटना होती है, उसके माँ बहन बाल बच्चों पर कैसे जुर्म ढालते हैं। काफ़ी लोग, कोई गरीब है तो उसके ऊपर कोई कैसा जुल्म ढालता है, कोई किसी की बहन को ऐसे देखते हैं, इतनी गंदी नज़र से वो काम करते हैं, ये गंदा काम करते हैं। कोई की माता को ऐसा करते हैं, कोई किसी को करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं सच सच कहता हूँ कि आप लोग जब ऐसा जान जाओगे, आप लोग इस रीति से आ जाओगे ना, तो ऐसा नहीं कर पाओगे, नहीं करने की क्षमता होगी। क्योंकि पिताजी ने जो रीति से सिखाता है ना, अगर उस रीति से अगर आप चलोगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि वाह
मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसा सब कुछ छोड़ दिया, गंदा काम सभी लोपा लंगा वाला काम मेरे पास अब नहीं है। अब कितना खुश मैं रहता हूँ। क्यों खुश नहीं रहोगे? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम लोग जानोगे तो सचमुच जानोगे, क्योंकि उसी के सब कुछ दिया हुआ है। क्योंकि अगर उसके सिवा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसके सिवा कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों से मैं कहता हूँ कि आप लोग बिंदास होकर काम करिएगा, निश्चिंत होकर काम करिएगा, क्योंकि आप लोग डरते रहेंगे तो डरते ही रहेंगे, क्योंकि आप लोग डरोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये बाइबल बोलता है। क्योंकि बाइबल यीशु जो है, यीशु जी का बाइबल मैं पढ़ता हूँ, उसी की रीति से चलता हूँ। मैं तभी बोलता हूँ, और मैं अपने से कुछ गलत नहीं बोलता हूँ कि हाँ तुम गलत कर रहे हो और ये काम कर रहे हो, वो काम न करो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पिताजी तुम्हारे अंदर आकर काम करने लगे, खुशहाल रहो। अगर पिताजी तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं अब कुछ आगे करने की सोचता हूँ, क्योंकि पिताजी ही ने आपको इस धरती पर भेजा है। पिताजी ही ने आपको धरती पर इस धरती पर भेजा है। क्योंकि अगर आज वो जो जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह हैं, जो वो अगर वो नहीं होते तो आप इस जन्म में इस पृथ्वी पर आपके वो नहीं होता। क्योंकि 7 बार के 70 गुने तक क्षमा करे हैं पिताजी। प्रभु का प्रेम आप पर है, क्योंकि प्रभु का प्रेम है। 7 बार के 70 गुने तक क्षमा करे प्रभु हमारा। क्यों? पिताजी कह रहे हैं ना कि जो कोई उस पर विश्वास करता है तो उसको कितनी बार गलती क्यों न करे, अगर उसको मान लिया पिताजी तो उसको क्षमा करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप लोग मत डरिए, आप लोग हमेशा के लिए पिताजी की ओर आ जाइएगा। क्योंकि पिताजी अगर जो कुछ सिखाते हैं ना, पिताजी की सीख पर जो कुछ चलता है, आज कुछ भी करते हैं ना, अगर एक बार नाम लेकर देखिए, अगर आप लोग विश्वास करके काम करते हैं तो अगर आप लोगों की जो भी इच्छा हो अगर वो ना पूरी हो तो बताना मुझे। क्योंकि यीशु जी कहते हैं कि जो कुछ दिक्कत आती है, क्लेश मुसीबत आती है, उसी की ओर होता है। क्योंकि वो जानते हैं, वो क्यों नहीं ठीक करते हैं। जिनको तुम मानते हो, जहाँ जाते आते हो, क्यों नहीं तुमको ठीक करता है? क्योंकि पिताजी कहते हैं कि तुम जाओ, तुम मुझे तो नहीं मानते हो, मैं तुम्हारी इच्छा देखता हूँ कहाँ पूरी होती है, कौन तुम्हें ठीक करता है, तुम जाओ। पिताजी कहते हैं जब तुम अगर उसके दरबार में आओगे, सत्संग में जाओगे, चर्च में जाओगे, अगर तुम एक बार नहीं 10 बार जाओगे, अगर एक बार गए तो विश्वास करके गए तो समझ लीजिए कि तुम्हारा पवित्र आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा पिताजी की आ जाएगी। क्योंकि वो कहता है वही खुदा है। क्योंकि वो कहता है वही खुदा है, क्योंकि उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। पिताजी सच कहते हैं कि आप मानो या ना मानो, पिताजी सच में ही कहता है। क्योंकि जो कुछ अगर तुम जानोगे, यहाँ तक तो अनेक सारे लोग आते हैं पिताजी के चर्च में आएंगे, सत्संग में आएंगे, बोलेंगे मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये ठीक हो गया। मैं काफ़ी गवाही देख चुका हूँ, मुझे काफ़ी गवाही मिल चुकी है। ये बोलते हैं कि सर मेरे ऐसे गदेल को ये है, मेरे बाल बच्चों को ऐसे है। मैंने गवाही भी देखा, किसी का बोलता था कि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, मैंने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, मैंने आपके वचन नहीं पढ़ा था, मैंने बस ऐसे देखता था। मैं बस देखते देखते मुझे एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि सचमुच में इसमें कुछ है। तो उसने बोला कि इसमें कुछ है, तभी तो ये मुझे बताते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, ये रीति से चलते हैं। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि तुम्हें विश्वास है इस चीज़ पर, मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ रीति से। मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे करो। उसने बोला 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे बताया कि सर मेरा लड़का ठीक हो गया है, मेरे बाल बच्चे ठीक हैं।
तो मैंने कहा धन्य हो पिताजी का, क्योंकि पिताजी ने सबको ठीक करेगा, क्योंकि उसके सिवा कोई नहीं है। तो आइए इन्हें वचनों को यह द्वारा यहीं पे समाप्त करते पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। आमीन। पिताजी की ओर से।